गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आज हम लोग BCC 5 पेपर में यूनिट 3 में कम्युनिटी के बारे में पढ़ेंगे। उसको हम किस तरह से डेवलप करते हैं या उससे जो हमारा संबंध है किस तरह से हम उसका विकास कर सकते हैं। तो हमने पिछली कक्षाओं में जो इस टॉपिक पर चर्चा हुआ था उसमें हमने समुदाय और समाज के बारे में डिफरेंस बताया था कि समाज किसे कहेंगे, समाज में कौन कौन से नियम होते हैं और समुदाय किसे कहेंगे। तो जब हम बीएड कोर्स के अंतर्गत समुदाय के डेवलपिंग के बारे में पढ़ रहे हैं तो आखिर समुदाय का हमारे शिक्षा से क्या संबंध है? क्या शिक्षा समुदाय को प्रभावित करती है या समुदाय शिक्षा को प्रभावित करती है? और इस दोनों का प्रभाव किस पे पड़ता है? बालक के ऊपर, हमारे वातावरण के ऊपर, हमारे रहन सहन के ऊपर, हमारे व्यवहार के ऊपर। तो आज हम जानेंगे कि यह जो हमारा समुदाय है, समुदाय और शिक्षा क्या है? समुदाय और शिक्षा। और जब हम इस दोनों का संबंध करते हैं, जब ये दोनों संबंध स्थापित करें एक दूसरे के बीच में, समुदाय और शिक्षा के बीच में जो संबंध होगा और उस संबंध से जो निकल कर आएगा उसका प्रभाव आएगा, क्या आएगा? प्रभाव आएगा। ठीक है, क्या आएगा? प्रभाव आएगा। और प्रभाव जो है दोनों से निकलेगा। समुदाय के कुछ अपने गुण हैं, शिक्षा के कुछ अपने गुण हैं, और जो जब हम दोनों को एक दूसरे से कंपैरिजन करेंगे और उसके गुणों के बारे में जानेंगे, जब दोनों को हम संबंध स्थापित करेंगे, उस संबंध से जो निष्कर्ष निकलेगा उसको हम प्रभाव कहेंगे। और प्रभाव किस पे पड़ेगा? प्रभाव? ये प्रभाव पड़ेगा बालक के ऊपर, कर सकते हैं। ये प्रभाव पड़ेगा आपका वातावरण के ऊपर, ये प्रभाव पड़ेगा आपके व्यवहार के ऊपर, ये प्रभाव पड़ेगा आपके शारीरिक विकास के ऊपर, शारीरिक विकास पर पड़ेगा, सामाजिक विकास पर पड़ेगा, सामाजिक विकास के ऊपर पड़ेगा। और भी बहुत सारे हैं इसमें, सांस्कृतिक विकास पे पड़ेगा, सांस्कृतिक विकास के ऊपर पड़ेगा। और भी इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमने
क्या करना है। इस बीएड कोर्स के अंतर्गत हम शिक्षक प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं, यानी कि हम शिक्षक को तैयार कर रहे हैं। आप शिक्षक, भावी शिक्षक बनने वाले, हम शिक्षक को, हम एजुकेटर हैं, आप भावी शिक्षक, आप टीचर बनने वाले हैं, शिक्षक बनने वाले हैं। तो हमारे जितने भी एक्टिविटीज होंगी, हमारे जितनी भी गतिविधियां होंगी, उस गतिविधियों का हमारे शिक्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे शिक्षण कौशल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और जब आप विद्यालय जाएंगे टीचिंग के लिए, तो उस विद्यालय के वातावरण पर आपके शिक्षण कौशल का क्या प्रभाव पड़ेगा, उस क्लासरूम में आपके शिक्षण कौशल का क्या प्रभाव पड़ेगा, बच्चों के ऊपर आपका क्या प्रभाव पड़ेगा, समाज क्या है, समुदाय क्या है। समाज भी, विद्यालय और समाज दोनों एक दूसरे से संबंध रखते हैं, क्योंकि समाज से ही बच्चे आते हैं, विद्यालय जाते हैं। जिस समाज में बच्चा रहता है उसका प्रभाव उस बच्चे के ऊपर पड़ता है। जिस समुदाय के बच्चे होते हैं, उस समुदाय के जो नियम होते हैं, प्रथा होते हैं, जो वातावरण होते हैं, उसका प्रभाव जो है समुदाय के बच्चों के ऊपर पड़ता है। और विद्यालय सभी जाति और धर्म के बच्चे जाते हैं, तो जो गतिविधियां वो बचपन से सीखे हैं, जो बचपन में सीखे हैं, वो गतिविधियां वो विद्यालय में जाएगा। लेकिन विद्यालय का वातावरण अनुशासित है, तो हमें समाज में जो अवगुण है, समाज की जो खामियां हैं, समाज के जो कुप्रथा है, हमें उनको भी सुधारना होगा, उन्हें भी हमें मुख्य धारा में लाना होगा। और जब बच्चे समाज से या समुदाय से निकलकर विद्यालय जाते हैं, तो उस बच्चे में जो गुण होता है वो विद्यालय की गतिविधियों में दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? तो उसके जैसा यहाँ पे जो नोट किए हैं कि वातावरण, वातावरण कैसा? अच्छा वातावरण। कहते हैं कि जिस माता पिता के संबंध अच्छे होते हैं, उनके बच्चे का जो है मानसिक विकास कहिए या व्यवहारिक ज्ञान कहिए, उसका जो विकास जो होता है वो अच्छा होता है। यानी बच्चे में क्या होता है, अनुकरण करने की क्षमता अधिक होती है। तो घर का वातावरण, समाज का वातावरण जिस तरह से होगा, उस तरह से बच्चों का व्यवहार बनेगा। यदि बच्चों के सामने आप सिगरेट पीते हैं, तो उस विधि को कहीं ना कहीं वो अनुकरण करने के लिए सीखेगा। आप यदि उनके सामने अच्छी गतिविधियां करते हैं, तो बच्चों में भी उनका अनुकरण करने की जो क्षमता होगी, सीखने की जो क्षमता होगी, वो भी होगी। तो हमें वातावरण पे ध्यान रखना है कि किस तरह से प्रभावित करता है बालक पर समुदाय का प्रभाव, बालक पर समाज का प्रभाव, बालक पर विद्यालय का प्रभाव, बालक पे शिक्षक के आदर्शों का प्रभाव। तो हम यहाँ पर देखते हैं तो प्रभाव जो कैसे पनपता है, कैसे बनता है, तो वो वातावरण से बनता है। जब वातावरण आपका अच्छा रहेगा तो व्यवहार भी आपका अच्छा रहेगा। और जब इसमें क्या होगा कि आपका जो समुदाय होगा, समुदाय का बहुत सारे काम होते हैं। आप देखते हैं कि बहुत सारे कम्युनिटी हॉल बने रहते हैं। गांव में बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन शहरों में कम्युनिटी हॉल बना रहता है। तो कम्युनिटी जब हॉल बना रहता है, मान लिया जाए ये जो है आपके गांव के नाम से, ठीक है, आपके गांव के नाम से एक हॉल बना हुआ है जहां पे मीटिंग कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं, सभी को आने का, जो भी उस समुदाय के लोग हैं उस मेंबर। तो यहाँ पे मान लीजिए कि समुदाय भवन है, ये क्या है, समुदाय भवन या सामुदायिक भवन या कम्युनिटी हॉल, जो अभी हम बोल सकते हैं। तो अब इसके अंदर समुदाय के सभी लोगों का क्या होगा, आना जाना होगा। तो समुदाय भी चाहे तो बहुत सारी चीजों का विकास सुधार कर सकता है।
अपने समुदाय के अंदर जहाँ पे वो रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, तो इसमें क्या कर सकता है, इनकी भी कुछ जिम्मेदारियां होती है। कहा जाता है कि यदि आप अधिकार रखते हैं तो आपको कर्तव्य का भी ख्याल रखना चाहिए। आपकी जो ड्यूटी होती है, जो जिम्मेदारी होती है, उसका भी आपको ख्याल रखना चाहिए। तो समाज में भी, समाज के भी कुछ तौर तरीके होते हैं, रीति रिवाज होते हैं। उसी तरह से समुदाय के भी अपने कुछ रीति रिवाज हैं, नियम हैं, व्यवस्था है। तो अब हम समुदाय के द्वारा, समुदाय की जो विशेषता होनी चाहिए, वो चाहे तो अपने समुदाय के विकास के लिए साफ सुथरा का विकास कर सकता है, छोटा सा प्राथमिक उपचार केंद्र खोल सकता है, विद्यालय का निर्माण कर सकता है। तो इस तरह से जब एक समुदाय के अंतर्गत, समुदाय के द्वारा इस तरह की जब एक्टिविटीज होगी, गतिविधियां होगी, अच्छे कार्य किए जाएंगे, तो जो आसपास के बच्चे होंगे, जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे, तो उनको जब अच्छा एक माहौल मिलेगा, वातावरण मिलेगा, तो उनका व्यवहार अच्छा होगा कि नहीं। आज ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो पलायन कर रहे हैं शहर की ओर, तेजी से शहरों में घर बन रहा है, शहरीकरण हो रहा है, तो वो लोग आते कहाँ से? गांव के लोग ही ग्रामीण परिवेश में जो रहते हैं वो चले जाते हैं शहर की ओर। तो वहां पे उनको क्या मिलता है? वातावरण मिलता है। वातावरण में कैसा वातावरण? शिक्षा की व्यवस्था सुलभ हो जाती है, यातायात की सुविधा सुलभ हो जाती है, हॉस्पिटल सुलभ हो जाती है, और भी जितने भी जरूरतें हैं, जो बेसिक चीजें हैं, वो उन्हें आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, उन्हें यात्रा नहीं करना पड़ता है। तो इस वजह से जब वो एक अच्छे वातावरण में रहता है तो उसके व्यवहार में भी वो देखने को मिलता है। और जब अच्छे वातावरण में आप रहते हैं तो क्या आपका शारीरिक विकास होगा? क्या आपका सामाजिक विकास होगा? क्या आपका सांस्कृतिक विकास होगा? तो इस तरह की जो गतिविधियां होती हैं वो समुदाय के द्वारा भी होती है। तो समुदाय का भी जो है अपना एक प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर, बालक के ऊपर। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। सांस्कृतिक विकास का भी प्रभाव पड़ता है। सांस्कृतिक विकास का जो है प्रभाव है। उसके बाद हम करते हैं चारित्रिक तथा नैतिक विकास। क्या हो सकता है? चारित्रिक तथा नैतिक विकास। क्या हुआ कि चारित्रिक व नैतिक विकास। ये चरित्र क्या होता है, कैसे हुआ? तो हम बार बार इस चीज का जिक्र कर रहे हैं कि जब आपका वातावरण अच्छा होगा तो व्यवहार में परिवर्तन होगा, और जब व्यवहार आपका अच्छा होगा तो चरित्र का विकास होगा, नैतिक विकास होगा। नैतिक विकास का मतलब क्या होता है? सही और गलत के बीच में जब आप अंतर करना सीख जाते हैं, बड़ों का सम्मान करना सीख जाते हैं, उनकी अपने से बड़े लोगों का जब बात आप मानते हैं, उनकी अच्छी आदतों का जो आप ग्रहण करते हैं, उनके विचारों को आप जब अपनाते हैं, तो वहां से हम देखते हैं कि आपका नैतिक विकास हो जाता है। मान लिया जाए नैतिक विकास की हम बात करें, आप रास्ते में चल रहे हो, एक बूढ़ा व्यक्ति का भारी वजन हो, कोई बोझा हो अपने सिर पे लिए हो, और वो अपने थकान के कारण क्या किया, उस बोझ को रख दिया, और वो किसी व्यक्ति का सहायता चाह रहा है कि वो अपने सिर पर किसी तरह से बैठाए। तो जब आप देखकर उनको जब हेल्प करने की जब आपके दिमाग में सूझ आई, समझ आया, और जब आपने उसे हेल्प किया कि नहीं बूढ़ा व्यक्ति है, तो आपने कहीं ना कहीं इस गुण का विकास हो चुका है।
तो वही होता है नैतिक विकास। ठीक है, तो हम कम्युनिटी, डेवलपिंग कम्युनिटी जो है, ये डेवलपिंग रिलेशनशिप कम्युनिटी, यानी कि हम सामुदायिक जो विकास के जो संबंध में हम जो विकसित करेंगे कैसे होगा, तो हमारे जो है ये सारे जो हमारे पॉइंट है, ये क्या होता है कि समुदाय के गुण होते हैं, उनकी विशेषता होती है। ये किस तरह से आप एक शिक्षक बनेंगे तो आपका प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ेगा। जब आप किसी संस्थान को खोलेंगे, संस्थान का उद्देश्य को आप प्राप्त करेंगे। उसी तरह से जब ये समुदाय है तो समुदाय का भी अपना गुण होता है, समुदाय की अपनी क्या जिम्मेदारियां हैं और हम शिक्षा से इसको कैसे हम संबंध स्थापित करेंगे, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे। उसके बाद रीडिंग वेरियस रिसोर्स एक टॉपिक बचेगा, उस टॉपिक को फिर हम कल हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।